हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म टॉपिक पर अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले ये जान लें कि इसके यूज़ क्या हैं, हम लोग क्यों लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक फंक्शन को देखें जो फंक्शन आपके टाइम डोमेन में है। ओके, कभी ऐसा होता है कि टाइम डोमेन पर जो फंक्शंस गिवन हैं वो हमें काफ़ी इजी नहीं होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे ट्रांसफॉर्म फंक्शन की जो हमारे टाइम डोमेन पर जो फंक्शन है उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर दे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि सेम फंक्शन जो कि टाइम डोमेन में है, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइट बी वो फंक्शन हमें इजी हो जाता है यूज़ करना और हम उसको स्टडी कर सकते हैं और बाद में इसी फंक्शन को हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करके इसी फंक्शन को हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन हम लोग अभी लैपलेस ट्रांसफॉर्म को की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग देखेंगे इन फंक्शंस को। अब ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मूला लिस्ट को। तो ये जो फॉर्मूला लिस्ट है हमारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, हमारे हर क्लास में हम लोग जिस भी फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं उससे हम लोग लिस्ट डाउन कर लिया करेंगे, और ताकि हमें काफ़ी इजी हो जाएगा इन फॉर्मूला को यूज़ करके इनके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने में। तो हमने आज की क्लास के लिए सिंपल फॉर्मूला को लिया है और इसी तरह से अगली क्लासेस में हम लोग के फॉर्मूला भी उसी तरह से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा है t टू द पावर n, जो कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो कि इस डोमेन में है और लैपलेस डोमेन और यू कैन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, हमें ये आंसर देता है। तो जो पहला कॉलम है वो सारा ही टाइम डोमेन के फंक्शंस हैं और जितने भी आफ्टर लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सारे फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहीं पर भी t को यूज़ नहीं किया गया है। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी गलती से वो t लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है, वो हमें नहीं करना है। फाइन, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पहला फॉर्मूला जो है उसका मतलब है कि t टू द पावर n हमारा देता है फैक्टोरियल n बाई एस टू द पावर n प्लस 1। सपोज n मेरा 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो यहाँ पर उसी तरह से हमारा अगर n 2 है तो t टू द पावर 2 अगर है तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 2 प्लस 1। ये हमारा सिंपल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम फंक्शन जो टाइम डोमेन में t टू द पावर n था, अब वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिसे हम लोग कैपिटल एफ एस लिखते हैं, ये हमारा ये आंसर देगा। फाइन, अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा 1 है, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस है, थर्ड और फोर्थ साइन और कॉस है। मैंने कहा कि हमारे पहले कॉलम में सारे t के फंक्शन हैं, तो यहाँ पर कहीं t नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस फंक्शन को देख रहे हैं t टू द पावर n, यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एप्लीकेबल है t की वैल्यू, ये फंक्शन एप्लीकेबल है n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर पर। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को ये लेता है जिसमें हमारा ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म आता है। हमारे पास और भी एग्जांपल्स आएंगे जब इनकी वैल्यू निगेटिव है, तब हमें क्या करना होगा, तो उस केस में ये फॉर्म हमारे पास अलग फॉर्मूला रहेगा। फाइन, तो जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ये इंक्लूड करता है 0 को भी, तो अगर t टू द पावर 0 है, किसी का भी पावर 0 हो जाता है, वो हमारा क्या आंसर देता है, 1 देता है। तो इसीलिए जब भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 का निकालना है, हम लोग कह सकते हैं कि वो t टू द पावर 0 है, तो राइट हैंड साइड में हमें लिखना होगा फैक्टोरियल 0 टू द डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 0 प्लस 1। और हमें मालूम है कि फैक्टोरियल 0
इवन फैक्टोरियल 1 दोनों का आंसर 1 आता है। मुझे आप फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली फैक्टोरियल 0 इवन फैक्टोरियल 1 दोनों का ही आंसर 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/s। और ये आप इजीली यू कैन मेमोराइज कि 1 का होता है 1/s। फाइन। थर्ड और फोर्थ हमारा साइन और कॉस में है। तो साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों में है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर ओमेगा लिखना है साइन के रेस्पेक्ट में या फिर एस लिखना है। तो ये आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आप इसे समझ सकते हैं यही एस जो है इधर शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। ये बस मैं एस यहाँ पर एस आएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, पाई कुछ भी है वो हमारा उस रेस्पेक्ट में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके लिए हम लोग अब फॉर्मूला पहला हमारा जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला फंक्शन जो है एफ टी इज 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। ओके, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि जब एफ टी है, जब हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमने उसे लिखना है लैपलेस ऑफ एफ टी, लैपलेस ऑफ एफ टी। और सिमिलरली हम देख रहे हैं यहाँ हमारे 3 टर्म्स हैं, तो उन तीनों टर्म्स में जो भी हमारे टी के रेस्पेक्ट में फंक्शन है हम उन फंक्शंस को लैपलेस में लिख रहे हैं। लैपलेस ऑफ फंक्शन टी जो कि टी स्क्वायर है, लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर, लैपलेस ऑफ टी, लैपलेस ऑफ क्या लिखना होगा यहाँ, 3 इज नथिंग बट 3 इंटू 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लैपलेस ऑफ 1। और जितने भी कांस्टेंट हैं बेटर होगा उन कांस्टेंट को आप लैपलेस के बाहर रखिए, वो आपके कैलकुलेशन को इजी करेगा और कोई दूसरी बात नहीं है। आप 4 को बाहर रखिए, 2 बाहर रखिए, 3 बाहर रखिए, आपके फर्दर आपके प्रॉब्लम को मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। फाइन, हमारा आंसर फिर 8/s³ कैसे आ गया, तो हमने अभी देखा था कि लैपलेस अगर मेरा फंक्शन t टू दी पावर n है, फैक्टोरियल n बाई s टू दी पावर n+1, यहाँ पर हमारा n 2 है, तो इस वजह से फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर 2+1। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 हो गया 8, s टू दी पावर 2+1 3। फर्स्ट टर्म गॉट। सेकेंड टर्म क्या है, t, t का मतलब क्या होता है, t टू दी पावर 1, t टू दी पावर 1 मतलब मेरा n जो है 1 है, तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 1 होता है एंड s टू दी पावर n+1 1+1, इसका मतलब है s टू दी पावर 2। तो हमारा सेकेंड टर्म भी आ गया। थर्ड टर्म हमने देखा था कि 1 का होता है 1/s, या तो आपने ऐसे ही इसे याद कर लिया है या आप n की वैल्यू 0 भी डाल सकते हैं, फैक्टोरियल 0/s टू दी पावर 0+1, आंसर सेम आएगा 3 इंटू 1/s। तो यही था, इस तरह से हम लोग जो पहले 2 फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन हमारे थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला का। तो सपोज ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ t है 3 इंटू साइन 5t माइनस 2 इंटू कॉस 3t। ओके, सो पहला हमारा लिखने का तरीका है, फर्स्ट लाइन है लैपलेस ऑफ एफ टी, जो कि 3 हमने लिख लिया, बाहर ले लिया है लैपलेस के, और दोनों टर्म्स में सिंस यहाँ 2 टर्म है, कैसे यहाँ 2 टर्म है, 2 टर्म हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है जिस भी तरह से हमने सेपरेट करके रखा हुआ है। तो मेरा पहला टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म पर भी हमने लैपलेस ऑफ जो भी फंक्शन t का है, जो भी रहेगा फंक्शन, लैपलेस ऑफ वो फंक्शन लिख देना है। सिमिलरली -2 इंटू जो भी फंक्शन मेरा t का डोमेन में है हम लोग लैपलेस ऑफ t लिख लिए। इसके बाद आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, जब भी आपने लैपलेस ऑफ फंक्शन लिख लिया है उसके बाद t आना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको लैपलेस फंक्शन मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए हैं। तो अब आपको t और s एक ही टर्म में नहीं हो सकता है, या तो t टाइम डोमेन के फंक्शन है, अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो सिर्फ इस डोमेन में ही आंसर देगा, यहाँ आपके t नहीं रहेगा।
तो हमारा ये आंसर कैसे आया यहाँ पर, तो हमने लिखा 3 को सपोज वी हैव टेकन आउट, इसके बाद साइन 5t, हमने देखा था कि डिनोमिनेटर हमेशा साइन और कॉस का क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या होगा, एस होगा या ओमेगा होगा। साइन के केस में हम लोग ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा हमारा कांस्टेंट होता है जो टी के साथ में रहता है, ये है हमारा ओमेगा 5। तो हमने लिख दिया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो वही हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकेंड टर्म क्या है, लैप्लेस ऑफ कॉस ओमेगा टी, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, वो हमारा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ मेरा 3 है तो 3 स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हमारे न्यूमरेटर में हमारा वो सिर्फ एस रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ हमारा कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एस रहता है, उसे हमें इससे चिंता नहीं है कि ये 3 है साथ में क्या है, उसे हमें मतलब नहीं है। तो 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, तो इस 3 का क्या यूज हुआ आपके कॉस के ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, आपके न्यूमरेटर में नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में तो आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे सेकेंड क्वेश्चन का। तो सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन ये आप अपना होमवर्क समझिए, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। जब हमने लैप्लेस लिख लिया तो हमने लैप्लेस में जो भी फंक्शन मेरा टी के रेस्पेक्ट में है वो हमने लैप्लेस ऑफ वो फंक्शन लिख लिया, 3 को बाहर निकाल दिया, बस इजी कैलकुलेशन के लिए आप अंदर रखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन टी को फिर से हमने लैप्लेस में लिया, जब हमने लैप्लेस ले लिया मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए हैं, अब मेरा t नहीं आएगा, s के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा, cos का न्यूमरेटर s होता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और साइन का न्यूमरेटर ओमेगा होता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन था हमारे पहली क्लास के लिए। अगली क्लास में हम लोग में भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ई के फॉर्मूला देखेंगे, जो कि हमारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।